स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। ये जो है हमारी ग्रामर सीरीज की आज की 12वीं वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा जमाना जिसमें कोई काम गुजरे हुए वक्त में क्या है, हो चुका है, उसे हम माजी कहते हैं। यानी जो चीज माजी में हो चुकी है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। मिसाल समझिए कि मैंने खाना खाया, वो कल स्कूल गया, यानी ऐसी जुमले जो क्या है पास्ट टेंस में हो चुके हैं, उसको हम कहते हैं माजी, यानी जो है तो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की कितनी टाइप होती है, कैसे कैसे जो है तो इसके टाइप्स हो सकते हैं, और हम इसकी कैसी पहचान कर सकते हैं और जुमले कैसे बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है तो हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस और उसकी जो है तो कुछ अकसाम। सबसे पहले देखिए, पास्ट टेंस की 4 किस्में होती है। सबसे पहले इसका जो किस्म आती है उसको कहते हैं हम सिंपल प्रेजेंट, या फिर जो है तो पास्ट इंडिफाइनाइट भी इसको जो है तो कहा जाता है। क्या है इसका जाब्ता? सबसे पहले समझिए, इसके जाब्ते में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस जो है तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म यूज होता है, और उसके साथ रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलकर जो बनता है उसको कहते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडिफाइनाइट। ठीक है, इसका जुमले की पहचान आप उर्दू में कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लास्ट में गया, किया, खाया, आया, पढ़ा, यानी जो है तो ऐसे इसमें जो है तो वर्ड इस्तेमाल होते हैं कि गया, आया, चला गया, हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो लास्ट में वर्ड आते हैं उसको कहते हैं हम सिंपल पास्ट की मिसाल है। तो देखिए, ये वो जमाना है जिसमें कोई काम गुज़िश्ता वक्त में मुकम्मल हो चुका है। मतलब ये ऐसे जुमले होते हैं जिसमें जो तो काम गुज़िश्ता वक्त में क्या है, मुकम्मल हो चुका है। देखिए, एक मिसाल है, हमने जो है तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह यूज किया है शी। क्या यूज किया है? सब्जेक्ट की जगह शी यूज किया है। और एक वर्ब है, जैसे हम कहते हैं सिंग। सिंग मतलब होता है गाना। ठीक है, तो उसका सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिया हमने सैंग। ठीक है, यानी जो है तो सेकंड फॉर्म यूज हुआ और आ सॉन्ग। ठीक है, जो है तो क्या है, हमने जो है तो एक क्या किया है, गाना गाया है, यानी जो है तो ये जो है तो काम हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वी प्लेड क्रिकेट। एक जो है तो सब्जेक्ट यूज हुआ जिसमें वी लफ्ज यूज किया गया है। एक वर्ब होता है जिसको हम प्ले कहते हैं। ठीक है, प्ले का सेकंड फॉर्म जो होता है प्लेड होता है, थर्ड भी जो है तो प्लेड यूज होता है। ठीक है, तो क्या किया, वी प्लेड क्रिकेट। तो ठीक है कि हमने जो है तो क्रिकेट खेला, यानी जो है तो खेल चुके हैं, काम हो चुका है। तो ये चले गया जुमला पास्ट में। ऐसा जो है तो आप पहचान सकते हो, इसमें जो है तो एक सब्जेक्ट यूज होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट यूज होगा। ये जो है पास्ट टेंस की पहली किस्म। नेक्स्ट हमको समझना है पास्ट टेंस की दूसरी किस्म, जिसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? देखिए, ये वो जमाना है जिसमें कोई काम गुज़िश्ता वक्त में जारी था। मतलब पास्ट में ये काम जारी था, शुरू था, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जाब्ता क्या हो सकता है? तो जाब्ते में सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में जो है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एक तो वाज होगा या फिर वेयर होगा। उसके बाद में वर्ब यूज होगा, उसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके साथ आईएनजी भी यूज होगा, प्लस में रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ये जो है तो जाब्ता है आपके पास कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब जो वाज और वेयर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, तो वो किसके साथ हो गए? अगर वाज है तो वो किसके साथ यूज होगा? तो देखिए, आई के साथ में भी वाज यूज होता, ही, शी, इट और सिंगल नाम यानी अकेला नाम, इसके लिए जो यूज होगा हेल्पिंग वर्ब वो रहेगा वाज। जो दूसरे वाला हेल्पिंग वर्ब है वो है वेयर, और वेयर किस लिए यूज होता है? वेयर होता है वी, यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम के लिए जो है तो आप क्या यूज करेंगे? वेयर। यानी जब आप सब्जेक्ट सिंगल नाम वाला ले रहे तब जो है तो वाज यूज होगा, और अगर आप सब्जेक्ट एक से ज्यादा वाला दे रहे, प्लूरल वाला ले रहे, तो वहां पे वेयर यूज होगा। ठीक है, मिसाल समझिए कि आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी। तो एक जो है तो उस पर से जुमला बनाया गया कि जो है तो हमने सब्जेक्ट की जगह यूज किया, क्या यूज किया? मान लो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और आई के साथ क्या लगेगा? फिर वाज लगेगा, तो ये हो गया आई वाज। ठीक है, फिर जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। तो जो है तो हमने लिया, मान लो रीड। रीड मतलब होता है, क्या होता है? पढ़ना। उसके साथ क्या लगाना है? आईएनजी। तो क्या बन गया? रीडिंग। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ रहे हैं? मान लो स्टोरी पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, किताब जो भी पढ़ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बुक। ठीक है, तो ये जो जुमला बन गया ये बन गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसकी पहचान कि आप जो है इसमें वाज यूज किए पास्ट के लिए, और जो है तो रीडिंग कर रहे थे। ठीक है, यानी जो है तो हम पास्ट में क्या है, बुक पढ़ रहे थे। ठीक है, ऐसे जो है दे वर प्लेइंग फुटबॉल, कि हम जो है तो क्या है, फुटबॉल खेल
रहे थे। इसके आखिर में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, वगैरह, यानी ऐसे जुमलों के आगे आता है, इसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट जो है तो हमको समझना है आज इसकी तीसरी किस्म, जिसको कहते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं हमें, देखिए ये वो जमाना है जिसमें कोई काम गुज़िश्ता वक्त में दूसरे काम से पहले हो चुका है। मतलब पास्ट में कोई काम पहले ही हो चुका है, उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ज़ाब्ता क्या हो सकता है, देखिए इसमें जो है तो एक सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद में एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा सबके लिए कॉमनली, जिसको हम कहेंगे हैड, और इसमें वर्ब का जो है तो क्या है थर्ड फॉर्म यूज होगा, और लास्ट में रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ये जो है तो ज़ाब्ता रहेगा आपके पास परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक जुमला बनाया गया है इसमें कि आई हैड फिनिश माई होमवर्क। ठीक है, अब सब्जेक्ट लेना है आपको, एक मिसाल के तौर पे हमने सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, आई के बाद में जो है तो हमको हैड लगाना कंपलसरी है इसमें, कोई भी चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उसके आगे लगा दिया हमने हैड। फिर उसके बाद में जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म है, मिसाल के तौर पे फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, यानी जो है तो एक काम है जो क्या है फिनिश्ड हो गया है, ईडी लग गया उसके साथ, खत्म हो गया, थर्ड फॉर्म यूज हो गया, तो यह है फिनिश्ड। और क्या फिनिश किया, ऑब्जेक्ट में लिख दी हमने होमवर्क, क्या यूज किए, ऑब्जेक्ट जो है तो होमवर्क। ये जुमला बन गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और भी जो है तो बहुत सारे आप इससे जुमले बना सकते हैं, सब्जेक्ट लेना है, हैड लगाना है, थर्ड फॉर्म यूज करने, ऑब्जेक्ट यूज करने। ठीक है, शी हैड गॉन टू द मार्केट, दूसरा जुमला हमने सब्जेक्ट की जगह पे शी यूज किया, उसके साथ लगेगा आपका हैड। ठीक है, एक होता है जिसको हम कहते हैं गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, और गोन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, यानी जो गो, वेंट और गोन। ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमने जो है तो गोन यूज करना है, तो ये गोन हो गया, और कहा गया मान लो मार्केट गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, शी हैड गॉन टू द मार्केट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला समझिए, अगला लास्ट किस्म है इसको, जिसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। ये जो है तो पास्ट टेंस की चौथी किस्म। इसका आपको थोड़ा सा समझ में आया था। देखिए इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद में जो हमने हैड यूज किया था उसके साथ लगेगा बीन, क्या लगेगा, बीन लगेगा, और जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी भी लगेगा। ठीक है, और आईएनजी के साथ में ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद दो चीजें यूज हो सकती है, एक तो सिंस यूज हो सकता है या फिर फॉर यूज हो सकता है। ठीक है, ये वो जमाने हैं जिसमें कोई काम गुज़िश्ता वक्त में एक अरसे तक जारी रहा है, यानी जो है तो पास्ट में क्या है एक अरसे तक काम ही जारी रहा था, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। इसके लास्ट में क्या आ सकता है, एक मुद्दत के बाद जो है तो एक काम के बाद जो है तो रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे जो है तो इसके लास्ट में वर्ड आते हैं उर्दू के हिसाब से। एक जुमला बनाया गया है, देखिए हमने जो है तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैड बीन। ठीक है, तो ये लग गया आपका हैड बीन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, तो हम जो है तो फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं स्टडी, है ना। स्टडी में जो है तो क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो ये लग गया आपका आईएनजी, क्या बन गया, स्टडी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, आप जो है तो ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है तो मिसाल के तौर पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसको जैसा मिसाल के तौर पे इसमें दिया स्टडिंग फॉर 2 years। ठीक है, जो है तो यहाँ पे फॉर यूज हुआ सिंस की जगह, तो फॉर 2 years। ठीक है, तो ये जुमला बना आपका जो है तो किस चीज का, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। जुमला दूसरा देखिए, दे हैव बीन, सब्जेक्ट की जगह दे यूज हुआ, हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग जो है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ क्रिकेट फॉर 3 hours। कब से शुरू है काम, 3 घंटे से शुरू है। ठीक है, यानी जो है तो मान लो आपने जो है तो सब्जेक्ट की जगह यूज किया दे, उसके साथ यूज हुआ हैव बीन, और जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है अपने को, जो है तो प्ले लिया हमने वर्ब, और उसके साथ आईएनजी, तो ये बन गया प्लेइंग। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे हमने लिया क्रिकेट। ठीक है, कब से खेल रहे हैं, तो फॉर यूज होगा, सिंस नहीं यूज होगा, फॉर 3 hours, जो है तो 3 घंटे से जो है तो ये काम शुरू है। ठीक है, तो ये जो है तो क्या है, एक मुद्दत के बाद
इसके लास्ट में आपको यूज होगा रहा था, रही थी और रहे थे, यानी जो है तो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours, कि वो जो है तो 3 घंटे से खेल रहे थे। ठीक है, तो ये क्या यूज हुआ इसमें, ये लास्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा जो है तो आप आसानी से समझ सकते हैं पास्ट टेंस को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो है तो ऐसी वीडियो के लिए जो है तो हमको सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।